हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पूजा पांडे, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट गंगा में। विद्यार्थियों, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़। ये मैं अपने लिए नहीं, आपके लिए कह रही हूँ, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे चैनल को, तब तक आपको सारे वीडियोस नहीं मिल पाएंगे। और दूसरी बात यह है, तब तक मैं आपको लाइव नहीं पढ़ा पाऊंगी। इसलिए विद्यार्थियों, सबसे पहले काम यही करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़। इसके बाद में पढ़िए। आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आ चुके हैं और कुछ मेरे अपने क्वेश्चंस हैं। उन दोनों को मिक्स करके मैं आपके लिए एक नया प्रैक्टिस सेट की तरह लाई हूँ। आप लोग सॉल्व करिए उसको। पहला क्वेश्चन है आपका, बाघ की गुफाएं किस जिले में है? जिला पूछा जा रहा है, राज्य नहीं पूछा जा रहा है, जिला पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो बाघ की गुफाएं धार जिले में है कि औरंगाबाद जिले में है कि मंदसौर में है कि मुंबई में है? तो बाघ की गुफाएं धार जिले में है। तो औरंगाबाद जिले में कौन सी गुफाएं हैं? अजंता की गुफाएं औरंगाबाद में है। ध्यान रखिएगा कि जिला पूछे तो जिला बताइए, राज्य पूछे तो राज्य बताइए। पता चला जिला पूछ रहा है, राज्य को लगा के आ रहे हैं, तो इस तरीके से आपको आंसर करना है। दूसरा है प्रश्न, बाघ गुफा में कुल कितनी गुफाएं हैं? बाघ की गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं हैं या कुल गुफाओं की संख्या क्या है? तो बाघ में कुल गुफाओं की संख्या 8 है, 9 है, 10 है या 30 है? तो ध्यान रखिए, बाघ की कुल गुफा 30 है और ये गुफाएं सभी गुफाएं विहार गुफाएं हैं। ये सभी गुफाएं कैसी हैं? विहार गुफाएं हैं। अच्छा, विहार गुफाओं का मतलब क्या होता है? विहार गुफाओं का मतलब है वे गुफाएं जहां पर बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। वो गुफाएं विहार गुफाएं कहलाती हैं जहां पर बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। और इसी को, विहार गुफा को ही एक और अन्य नाम से भी जाना जाता है, और वह कौन सा नाम है? संघाराम। संघाराम, इसी विहार गुफा को संघाराम के नाम से भी जाना जाता है। कभी पूछ दे संघाराम क्या है, तो बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है संघाराम। चैत्य गुफाएं क्या होती हैं? चैत्य गुफाएं वो गुफाएं होती हैं जो बौद्ध भिक्षुओं ने अपने पूजा अर्चना करने के लिए बनाई थी। जैसे हिंदू धर्म में मंदिर कहा जाता है, पूजा का स्थान क्या होता है? मंदिर होता है। ठीक उसी प्रकार बौद्ध धर्म में पूजा स्थल को चैत्य कहा गया है। और ये गुफाएं सारी रहने के उद्देश्य से बनाई गई थी। अभी कभी पूछ लिया जाए कि बाघ में गुफाएं किस उद्देश्य से बनाई गई हैं, आप कहेंगे रहने के पर्पस से बनाई गई हैं, न कि पूजा करने के पर्पस से बनाई गई हैं। क्योंकि ये सभी गुफाएं तो विहार गुफाएं हैं। और विहार गुफाएं कैसी होती हैं? भाई विहार गुफाएं तो रहने का स्थान होता है, पूजा का नहीं होता। ये सारी चीजें मैंने अपनी बुक में एकदम क्लियर कर दी है कि अगर ये गुफाएं बनाई गई बाघ में, तो ये किस उद्देश्य को लेकर बनाई गई थी। और क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि सीधा सीधा आपसे पूछ देगा। जब भी पूछेगा थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन है, बाघ गुफाओं में किन रंगों का प्रयोग किया गया है? बाघ गुफाओं में किन रंगों का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन दे रखा है, खनिज रंग है, पेस्टल रंग है, भूमिज रंग है, मिट्टी के रंग है। खनिज रंग है, पेस्टल रंग है, या मिट्टी के रंग है, या भूमिज रंग है? आप कहेंगे खनिज रंगों का प्रयोग किया गया है। आपको खनिज रंग कब तक लगाना है, पहले तो ये जान लीजिए। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, तेल रंग लगा के चले आते हैं। जब तेल रंग का इन्वेंशन 15वीं शताब्दी में हो रहा है नीदरलैंड या हॉलैंड में, तो 15वीं शताब्दी में तो जो तेल रंग आ ही रहा है, तो आप कैसे 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं शताब्दी में लगा सकते हैं? बिल्कुल लगाना ही नहीं है। ठीक, जब और आधुनिक पेस्टल कलर हो गया आपका, या जल रंग हो गया, या एक्रेलिक रंग हो गया, ये तो सब 18वीं 19वीं 20वीं शताब्दी में आते हैं। जाहिर सी बात है, इनको तो लगाना ही नहीं है। ठीक, अब लगाना क्या है? खनिज रंग, जो कि आपका प्राचीन रंग भी कहा जाता है। प्राचीन रंग, सबसे पहले इसी रंग का यूज किया था आदिमानवों ने।
और जब आदि मानवों ने किया, इसके बाद धीरे 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 यह रंग चलता रहा। कम से कम 14वीं 13वीं शताब्दी तक इसी रंग का प्रचलन था। ध्यान रखिएगा, क्योंकि रंगों से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं और इतने कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, लेकिन मेरे पढ़ाने में कोई कंफ्यूजन आपको क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूंगी ना कि यहाँ से आपको वहाँ जाना ही नहीं है, कि उसका इन्वेंशन ही नहीं हुआ है तो जाना किस बात का है। और मैंने यहाँ पे बोर्ड पे भी बता रखा, मैंने अपनी बुक में भी सारी चीजें क्लियर कर रखी हैं। अच्छा, जब खनिज रंग मान लीजिए ना रहे, खनिज रंग ऑप्शन में ना रहे और मिट्टी के रंग और भूमिज रंग दोनों दे दे, तब क्या करेंगे? कहीं भी किसी भी गुफा में अगर इस तरह का प्रश्न आता है रंगों से रिलेटेड, तो आप सबसे बढ़िया एक तरीका है, आप यही जानिए कि सबसे पहले तो आपको खनिज रंग लगाना है। ओके, खनिज रंग के बाद आपको भूमिज रंग। अगर ऑप्शन में खनिज रंग नहीं मिलता है सपोज, तो आप क्या करेंगे? भूमिज रंग टिक करेंगे। अच्छा, भूमिज रंग नहीं है ऑप्शन में, तब आप मिट्टी के रंग लगाएंगे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी खनिज रंग की, सेकंड प्रायोरिटी आपकी भूमिज रंग की, और थर्ड प्रायोरिटी आपकी मिट्टी की रंग की होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बाघ गुफाओं को और किन नामों से जाना जाता है? बाघ गुफाओं को और किन नामों से जाना जाता है? ऑप्शन दे रखा है, गुफा, गृह गुफा, हाथी खाना, रंग महल, पंच पांडव। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि गृह गुफा के नाम से नहीं जाना जाता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि पहली गुफा गृह गुफा है, ठीक, दूसरी गुसाई गुफा है, तीसरी हाथी खाना है, चौथी रंग महल है, पांचवी पाठशाला है, और इसके बाद के जो सभी गुफाएं हैं 6, 7, 8, 9, सभी के मार्ग बंद कर दिए गए हैं। बंद कर क्या दिए गए हैं? वो संरक्षण न प्राप्त होने की वजह से धीरे धीरे उन गुफाओं का क्षरण होता चला गया, वो गुफाएं बंद होती चली गई। ठीक, अब पांचों गुफाओं का नामकरण पूछता है आपसे यहाँ से। तो ये नामकरण है गुफाओं के, लेकिन जो स्थानीय लोग उस गुफा को किस नाम से जानते थे? तो पंच पांडव की गुफा के नाम से जानते थे। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन गलत है, ऑप्शन सभी सही है, गृह गुफा भी सही है, हाथी खाना भी सही है, रंग महल भी सही है, लेकिन आपको ऐसे समझना है इसको कि एक परिवार में 4 लोग रहते हैं सदस्य, एक परिवार में, और एक जो मेन मुखिया होता है घर का, उसी के नाम से पूरा परिवार चलता है। ठीक, अब ये मेन मुखिया क्या है? पंच पांडव। पंच पांडव इसका मेन एक तरीके से इसका जो गार्जियंस है वो है। ठीक, और इसमें जो गृह गुफा, हाथी खाना, रंग महल है, ये सब उसके बच्चे हैं, अर्थात गुफा 1, गुफा 2, गुफा 3, गुफा 4। तो अगर ऐसे ऑप्शन रहता है तो आपको जो सबसे ज्यादा बेस्ट आंसर होगा उसी को चूज करना होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है आपका, बाघ की गुफा में किस तकनीक का प्रयोग किया गया है? बाघ की गुफा में किस तकनीक का प्रयोग किया गया है? तो तकनीक कौन सी है? फ्रेस्को सेको है, या ग्लू रंग चित्रण तकनीक है, या इटालियन बूनो तकनीक है, या फ्रेस्को तकनीक है? तो आपको पहले तो समझना होगा कि इसमें कौन सी तकनीक, तो मैं सीधा सीधा आंसर दे देती हूँ, इसके बाद आपको समझाती हूँ कैसे ये तकनीक है तो कैसे है। ब्लू रंग चित्रण तकनीक का प्रयोग हुआ है बाघ की गुफा में। अच्छा, ये ब्लू रंग चित्रण तकनीक का प्रयोग बाघ की गुफा में हुआ क्यों है? इसलिए हुआ है कि ये गुफाएं लाल बलुआ पत्थर से बनी हैं और भुरभुरा बलुआ पत्थर है। यहाँ पर बहुत ही कण, इतने ज्यादा इसके जो कण हैं वो बहुत ही एक तरीके से बहुत क्षीण है, और वो जब चित्रकारी करते थे तो वो टूट जाते थे, इसलिए उसमें गोंद मिलाया गया। रंगों में क्या किया गया? गोंद मिलाया गया, और गोंद मिलाकर उसमें चित्रकारी रंग भरे गए। अब सीधी सी बात है, ग्लू मतलब क्या होता है? गोंद। गोंद मिलाकर रंग लगाए गए हैं, कहाँ? बाघ की गुफा में। ग्लू रंग चित्रण तकनीक का प्रयोग कहाँ हुआ है? बाघ की गुफा में हुआ है। अब ये फ्रेस्को सेको तकनीक क्या है? फ्रेस्को ब्यूनो तकनीक क्या है? या फ्रेस्को इटालियन ब्यूनो तकनीक क्या है? इसको थोड़ा सा समझाते हैं हम आपको। ये फ्रेस्को है, ओके, ये फ्रेस्को है, और फ्रेस्को के 2 पार्ट,
फ्रेस्को के दो पार्ट, एक हो गया फ्रेस्को सेक्को, एक हो गया फ्रेस्को सेक्को, दूसरा हो गया फ्रेस्को ब्यूनो, फ्रेस्को ब्यूनो। अब सूखा धरातल पर इसको शुष्क पद्धति भी कहते हैं। फ्रेस्को सेक्को को क्या कहते हैं? शुष्क पद्धति भी कहते हैं। ठीक, अब फ्रेस्को सेक्को किसी भी धरातल पर यूज किया जा सकता है। जब ब्यूनो की बात करेंगे, फ्रेस्को ब्यूनो, तो ये गीला धरातल, ये गीला धरातल और नम धरातल या कहिए नम धरातल, गीला अर्थात नम, अब इतना गीला नहीं कि पूरा पानी चू रहा है, ऐसे नहीं, नम धरातल पर चित्रकारी करके रंग लगाना ही फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक कहलाती है। अब ये टेक्निक, दोनों टेक्निक हमारे भारत की नहीं है, दोनों टेक्निक हमारे भारत की नहीं है। कहाँ की है? ये फ्रेस्को सेक्को जो टेक्निक है, ये हमारी टेक्निक कहाँ से आई है? मिस्र की सभ्यता से। ठीक, मिस्र से आई है ये टेक्निक। दूसरी टेक्निक क्या है? फ्रेस्को ब्यूनो, ये टेक्निक इटली से आई है और इस टेक्निक का प्रयोग कहाँ हुआ है? सिगिरिया की गुफा में हुआ है। और इस टेक्निक का प्रयोग कहाँ हुआ है? अजंता की गुफा में हुआ है। अब ये ग्लू रंग चित्रण टेक्निक क्या है? इसी के अंतर्गत। अच्छा, अगर मिश्रित टेक्निक दे देगा बाघ में भी, तो आपको मिश्रित टेक्निक लगाना होगा। किसका मिश्रण है वो मिश्रण है खनिज रंगों का तथा ग्लू रंग चित्रण तकनीक का वो मिश्रण है। इसीलिए मिश्रित विधि, मिक्स मीडिया का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। ध्यान दीजिएगा, अगर ऑप्शन थोड़ा सा चेंज होगा, आंसर अपने आप चेंज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाघ की गुफा में सबसे अच्छी हालत में कौन सी गुफा है? तो सबसे अच्छी हालत में कौन सी गुफा है? चौथी गुफा है। इसी को हॉल ऑफ कलर के नाम से भी जानते हैं, इसी को रंग महल के नाम से भी जानते हैं और इसी गुफा में सर्वाधिक चित्र प्राप्त होते हैं। और इस गुफा के जो चित्र हैं वो अभी कुछ हद तक अच्छे चित्र बचे हुए हैं। और यहाँ के चित्र बने कहाँ पे हैं? यहाँ के चित्र बरामदे में बने हैं, मतलब गुफा के बरामदे में बने हैं, या ओसारा, उसी को, और हिंदी में जाएंगे तो ओसारे में बने हैं। कभी दे दिया ऐसे ओसारे में बने, तो लोग कहेंगे अरे ओसारा कहाँ है, तो पढ़ा ही नहीं था। चीजों के नाम से क्वेश्चन बदलते हैं, ये जान लीजिए कि चीजों के नाम आपको जब नहीं पता है तो आप आंसर कर ही नहीं सकते हैं। टाइगर केव के नाम से कौन सी गुफा जानी जाती है? टाइगर केव, टाइगर केव के नाम से बाघ की गुफा, बादामी गुफा, सित्तनवासल, सिगिरिया, कौन सी गुफा टाइगर केव के नाम से जानी जाती है? आप कहेंगे बाघ की गुफा टाइगर केव के नाम से जानी जाती है। तो ये बाघ की गुफा। अच्छा, ये टाइगर केव के नाम से क्यों जानी जाती है? इसका भी तो कुछ सिद्धांत होगा भाई, इसका कुछ फॉर्मूला होगा, इसलिए तो जानी जाती है। इसलिए जानी जाती है कि इसे बाघ नामक गांव में होने के कारण इसे बाघ गुफा या इसे बाघनी नदी के तट पर होने के कारण भी इसे बाघ गुफा नाम दिया गया है। और इसकी खोज किसने की है? डेंजरफील्ड ने की है। अब ऐसे थोड़ा सा आप एक दूसरे से कनेक्शन करेंगे, कभी भूलेगा नहीं आंसर आपको। बाघ है तो बाघनी है, जाहिर सी बात है, बाघ के साथ बाघनी लगी हुई है, अर्थात बाघ की गुफा किस नदी के तट पर है? बाघनी नदी के तट पर है। और बाघ बाघनी दोनों डेंजर है, तो डेंजरफील्ड ने इसकी खोज की है। कभी भूलेगा नहीं ये क्वेश्चन आपको। और ये क्वेश्चन, ये गुफा चाहे अजंता हो, चाहे एलोरा हो, चाहे बाघ हो, चाहे बादामी हो, चाहे सित्तनवासल हो, चाहे सिगिरिया, इन सबसे क्वेश्चन आना तो फिक्स ही है, क्योंकि ये आपका जो कला का एक बेस है। यहाँ से क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन यहाँ से निश्चित तौर पर बनते ही हैं। एक किसी गुफा से 1 क्वेश्चन, किसी गुफा से 2 क्वेश्चन, किसी से 4, किसी से 6, ऐसे इस तरह से सारी गुफाओं को मिलाकर आपके 10 या 12 क्वेश्चन बन जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जो ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़िए और अपने सिलेबस से बाहर ना जाइए। घबराइए नहीं कि क्या क्या पढ़ ले ना, सिलेबस के अंदर रहिए। और आपको सबसे मस्ट होता है सिलेबस जानना कि सिलेबस आयोग ने क्या सिलेबस दे रखा है और थोड़ा सा हट के पूछता है उसमें क्या सिलेबस हो सकता है, बस इसके आगे नहीं जाना है। और देखिए, जो विद्यार्थी इतिहास में चले गए हैं, इतिहास पढ़ते पढ़ते बेचारे कहना नहीं चाहिए 10-10, 12-12, 15-15 साल हो गए उनको पढ़ते,
और ना वो बेचारे कोचिंग छोड़ पा रहे हैं, ना उनके नोट्स छोड़ पा रहे हैं, और ना उस चैनल को छोड़ पा रहे हैं जिस चैनल ने उनको क्या दिया, कुछ नहीं दिया। 20 साल निकाल दिया, चैनल कहें चाहे टीचर कहें, 20 साल निकाल दिया, उनको कुछ नहीं दिया। अरे आप ये तो समझो कि मैं वहीं पर पढ़ते पढ़ते वहीं पर आज हूँ, क्यों हूँ? या तो इनकी कमी या तो मेरी कमी, दो में से एक की कमी होती है। और जब बच्चे सिलेक्ट नहीं होते हैं, देखिए कमी टीचर की कब दिखती है? कमी तभी दिखती है जब उसके यहाँ एक भी सिलेक्शन ना हो, तब तो यकीन मानिए टीचर की कमी है। लेकिन जहाँ सिलेक्शन 100% बच्चों में 80% का सिलेक्शन हो रहा है, वहाँ टीचर की कमी नहीं है, वहाँ आपकी कमी है। और उस कमी को दूर करिए, सही की तरफ जाइए, गलत मत पढ़िए, पहली बात। दूसरी बात है कला सब्जेक्ट में सिर्फ और सिर्फ कला पढ़िए, हिस्ट्री को बाहर निकाल के फेंक दीजिए, उसी दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। धन्यवाद विद्यार्थियों, ये आपके बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को अगर आप अच्छे से, और अब तो देखिए ऑनलाइन का जमाना है, सीधा सीधा आप बार बार वीडियो देखेंगे। महिला है, खाना बना रही है, वीडियो चला के देख रही हैं, तो उनको क्या होगा, जो चीजें सुनने से ज्यादा लर्न होती हैं, बुक लेके बैठने से ज्यादा लर्न नहीं होती हैं। इसलिए बार बार वीडियो को देखिए, रिवाइज करिए, लर्न करिए 4 बार। जैसे आपने वीडियो, कोई गाना आप सुन रहे हैं, 4 बार सुन लेते हैं तो रट जाता है, ठीक उसी प्रकार वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, और देखिए कितनी जल्दी आपका तैयार होता है। और ऐसे ही ऑनलाइन क्लासेस चलती है, जैसे मैं आप ऑनलाइन क्लास ऐप में पढ़ाती हूँ, और उस ऐप में सारे वीडियो रिकॉर्डेड होते हैं। मेरी 1.5 घंटे की क्लास होती है, 1.5 घंटे की क्लास में सारा वीडियो रिकॉर्डेड होता है। आप कभी मिस कर गए, मान लीजिए कुछ लोग सर्विस कर रहे हैं, कुछ महिलाएं सर्विस कर रही हैं, काम घर के काम काज कर रही हैं, तो उन सभी के लिए बहुत अच्छा ये एक तरीका है कि वो लोग अगर लाइव क्लास नहीं भी ले पाते हैं तो 1-1.5 घंटे 2 घंटे में तो वहाँ जाके क्लास आपके ही ऐप में फिक्स हो जाएगी। आप काम कर रही हैं या काम कर रहे हैं, दोनों में से आप चला के ऐप अपना रख दीजिए, आप वीडियो देखते रहिए। 4 बार, मैं कहती हूँ 4 बार सिर्फ देखने से पूरी बुक लर्न हो जाती है। और यकीन मानिए करके तो देखिए फिर कितनी अच्छी संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ किताब लेके ही बैठ जाएं और लर्न करते रहें, नहीं, देखने से ज़्यादा समझ में आता है। बिल्कुल बार बार रिवीजन करिए, बार बार टेस्ट करिए। और हाँ, एक बात विद्यार्थियों, जैसे ही 4-6-10 दिन में जैसे ही आपका थोड़ा सा कंप्लीट होता है सिलेबस, मैं अपने यहाँ ऑनलाइन टेस्ट लूँगी। जिन विद्यार्थियों को टेस्ट देना होगा, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट, क्योंकि वो जो नहीं भी पढ़ रहे हैं, जो हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, उनका तो उसी में इंक्लूड रहता है, टेस्ट भी इंक्लूड है। लेकिन जो विद्यार्थी बाहर के विद्यार्थी टेस्ट देना चाहते हो, देखिए टेस्ट देने से क्या होता है, आपको अपनी कमियां पता चलती हैं। बार बार टेस्ट करेंगे, बार बार देंगे, और वो एक गलती आपके जीवन में कभी नहीं होगी। जो एक बार टेस्ट में हो जाती है टीचर के सामने, वो गलती दोबारा कभी नहीं होती है। और ये सबसे अच्छा तरीका होता है तैयारी करने का। आप लोग टेस्ट देना चाहें तो टेस्ट के लिए आप लोग इस नंबर पर फ़ोन करके अपना जो है टेस्ट देने की प्रक्रिया, प्रोसेस सारी पूछ लें, और जो है आप लोग सभी लोग टेस्ट दें। बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। और मेरी क्लास चाहे 2 घंटे की हो, चाहे 1.5 घंटे की हो, चाहे 3 घंटे की हो, हमारे स्टूडेंट्स कभी बोर नहीं होते हैं, क्योंकि मैं इतना इंटरेस्टिंग करके पढ़ाती हूँ, चीज़ों को ऐसे समझा देती हूँ जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। कुछ विद्यार्थी कहते हैं डेमो की ज़रूरत है, डेमो लेना हो तो यहाँ लीजिए ना, मैं कौन सा बुक कॉपी लेके खड़ी हूँ, मैं तो बुक कॉपी नहीं ली हूँ ना, ये तो जो मन मस्तिष्क में है वो निकल रहा है। तो यहाँ डेमो लीजिए, क्लास वहाँ करिए आके, और देखिए फिर कैसे तैयारी होती है। और एक बात विद्यार्थियों, आप लोग जान ही रहे हो कि आयोग हो चाहे गवर्नमेंट हो, नौकरी देने से रही, नौकरी देना नहीं चाहती, सीधी सी बात है। तो विद्यार्थियों, जो वैकेंसी आई है उसको जाने मत दीजिए, सीधी सी बात। और अगली बार जो वैकेंसी आएगी, पता नहीं क्या क्या लेके आएगी, टेट लेके आएगी, सुपर टेट लेके आएगी, किसी टेट लेके आएगी, पता नहीं, कोई नहीं जानता। और ये निश्चित तौर पर अगली वैकेंसी आपकी टेट और सुपर टेट के साथ आएगी। सभी विद्यार्थियों को टेट पास करना होगा, फिर सुपर टेट पास करना होगा। अभी तो कोई कंडीशन नहीं लगा के रखा ना, अभी जम के मेहनत करिए और दूसरी वैकेंसी का इंतजार मत करिए। और एक बात, दूसरे कुछ विद्यार्थी पूछते हैं, मैम अगर मैं पैसा पे कर दूंगा तो पता नहीं मेरी बुक आएगी कि नहीं आएगी। मैं तो चैनल पे हूँ, ऑनलाइन हूँ,
क्यों आप लोग परेशान हैं? आपकी बुक नहीं आती है, नहीं पहुंचती है, आप इस नंबर पर फ़ोन करें, मेरे पर्सनल नंबर पर फ़ोन करें। और ऐसा नहीं है कि मैं आपका 320 रुपए लेके बहुत बड़ा महल खड़ा कर लूँगी। महल तो खड़ा हो सकता है, मान लीजिए महल खड़ा भी हो गया, लेकिन सम्मान के साथ जीना, मैंने आपको एक बार नहीं 4 बार कहा है, मेरा उद्देश्य सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा कमाना नहीं है, पैसा तो बहुत मिलता है, पैसा कमाना ही नहीं है। आप सम्मान के साथ पैसा कमाइएगा, आप भी कभी टीचर बनेंगे और देखेंगे कि सम्मान के साथ पैसा कमाया हुआ पैसा, थोड़ा भी पैसा बहुत बड़ा लगता है। इसलिए विद्यार्थियों निश्चिंत होकर बुक लीजिए, निश्चिंत होकर ऑनलाइन एडमिशन लीजिए, कोई फरेब नहीं है, कोई धोखा नहीं है। और आप लोग लेके तो देखिए, अगर कोई फरेब या धोखा होता तो आज मैं इतने दिनों से पढ़ा रही हूँ और मैं तो अभी ऑनलाइन हुई हूँ, 1 महीना हो रहा है लमसम, तो चीज़ें निकल कर सामने आ जाती हैं। इसलिए विद्यार्थियों एकदम निष्फिक्र होकर पढ़िए और जबरदस्त पढ़िए। मैं तो इतना मोटिवेट करती हूँ अपनी क्लासेस में, इसीलिए मोटिवेट करती हूँ क्योंकि मोटिवेशन से आपको एक एनर्जी मिलती है, एक हाई लेवल की एनर्जी मिलती है, उससे आप बड़े से बड़ा जो है भाव सागर को पार कर सकते हैं। ये तो छोटी सी एक टीजीटी की परीक्षा है। धन्यवाद विद्यार्थियों, ऐसे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगी, लेकिन एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए ना, फिर देखिए तो मैं ऑनलाइन आ रही हूँ ना। धन्यवाद विद्यार्थियों।